Welcome, dear viewers. Today, our topic is the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। 6 अगस्त 2019 में पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जिसकी बुनियाद पे प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करते हैं जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि आर्टिकल 370 के तमाम क्लाजेज एक्सेप्ट क्लाज फर्स्ट इन ऑपरेटिव बन जाते हैं। क्लास फर्स्ट आर्टिकल 370 का ऑपरेटिव क्यों रह जाता है? क्योंकि उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि यूनियन पार्लियामेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करके स्टेट के मुतल्लिक कोई भी लॉ बना सकता है 3 फील्ड्स में। ये एक फॉरेन अफेयर्स, दूसरा डिफेंस और तीसरा कम्युनिकेशन। 6 अगस्त 2019 को ही पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास करती है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इस जो इंडिया होता है रामनाथ कोविंद, वो इसको असेंट करते हैं, अप्रूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑन 9th अगस्त 2019। जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अप्लाई होता है 31 अक्टूबर 2019 को। अब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ नज़र मारेंगे। 1947 में जे.एंड.के के प्रिंसली स्टेट का रूलर महाराजा हरि सिंह होता है। वो अक्टूबर 26, 1947 को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडियन पार्लियामेंट को इस काबिल बनाता है कि वो इस जे.एंड.के स्टेट के बारे में अब लेजिस्लेट कर सकता है, लेकिन ये लेजिस्लेट सिर्फ 3 फील्ड्स में इंडियन पार्लियामेंट कर सकता था। एक तो डिफेंस, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा एक्सटर्नल अफेयर्स। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जो आर्टिकल 370 जे.एंड.के के स्टेट को स्पेशल स्टेटस देते हैं। स्पेशल स्टेटस किस हिसाब से कि अब सिर्फ जे.एंड.के के स्टेट को हक बनता है कि वो अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रखे, अपना एक अलग स्टेट फ्लैग रखे और अपनी स्टेट को चलाने में उसके पास ऑटोनॉमी है। और आर्टिकल 238 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट ऑफ जे.एंड.के पे एप्लीकेबल नहीं था, जो कि बाकी हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स पे एप्लीकेबल था। आर्टिकल 238 में वो प्रोविजंस थे विच वर डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स, लेकिन बाद में 7th अमेंडमेंट की गई 1956 में, जिसके ज़रिए आर्टिकल 238 को फिर रिमूव किया जाता है। इसके अलावा 14 मई 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 35A को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो कि असल में और स्पेशल प्रिविलेजेस को देना था रेजिडेंट्स ऑफ जे.एंड.के को। आर्टिकल 35A के तहत जे.एंड.के स्टेट लेजिस्लेचर को और एम्पावर किया गया कि वही सिर्फ बता सकते हैं कि स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन हैं। नटशल में हम कहेंगे कि आर्टिकल 370 along with आर्टिकल 35A gave the residents of J&K state the power to reside under a separate set of laws, including citizenship, ownership of property and fundamental rights. अब हम एक्ट के प्रोविजंस की बात करेंगे। इस एक्ट के ज़रिए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसमें करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और इट केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर रखा गया एंड इट शैल बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर को अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया,
اور اس کو بھی رکھا گیا انڈر دی ڈائریکٹ کنٹرول آف پریزیڈنٹ اینڈ ایڈمنسٹرڈ تھرو اے لیفٹیننٹ گورنمنٹ. لیکن اس میں لیجسلیٹو اسمبلی ہے جس کے پاس 107 سیٹس ہے اور ان میں سے 24 سیٹس ریزرو رکھے گئے ریزیڈنٹس آف پاکستان آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اس لیجسلیٹو اسمبلی میں لیفٹیننٹ گورنر 2 وومن ممبرس کو نامنیٹ کر سکتا ہے اور اس کا پیریڈ 5 سال رکھا گیا. جے اینڈ کے یونین ٹیریٹری میں منسٹریل کونسل ہے جس میں 8 منسٹرس ہے ہیڈڈ بائی دی چیف منسٹر. یہاں پہ کوئی لیجسلیٹو کونسل یونین ٹیریٹری آف جے اینڈ کے لیے نہیں رکھا گیا. اس ایکٹ نے دونوں یونین ٹیریٹریز میں سینٹرل گورنمنٹ رولز کے مطابق ریزرویشن رکھی شیڈولڈ کاسٹس کے لیے، شیڈولڈ ٹرائبز کے لیے، ادر بیکورڈ کلاسز کے لیے. جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ کے ذریعے اب کم از کم 106 سینٹرل لاز اپلیکیبل بن گئے بوتھ یونین ٹیریٹریز آف جے اینڈ کے اینڈ لداخ میں. دونوں یونین ٹیریٹریز کے لیے ایک کامن ہائی کورٹ رکھا گیا. اس کے علاوہ ارسٹوائل اسٹیٹ آف جے اینڈ کے جو تھی اس میں پارلیمنٹ میں لوک سبھا سیٹس کی جو تعداد تھی وہ 6 تھی. اب رکھی گئی یو ٹی آف لداخ کے لیے 1 اور 5 رکھے ایلوکیٹ کیے گئے یو ٹی آف جے اینڈ کے لیے. اس کے علاوہ کونسل آف اسٹیٹس میں ممبرس یو ٹی آف جے اینڈ کے لیے 4 رکھے گئے ایز پر فرسٹ شیڈول سیکشن 9. تھینکس فار واچنگ.